3-4 दिन पहले दबंग मीडिया के माध्यम से यहाँ पर एक न्यूज़ डाली गई थी कि गड्ढे का जो विषय है, यहाँ कई वीआईपी लोग, कई नगर सेवक, आमदार, खासदार सब आते जाते हैं। यहाँ तक के डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, महानगर पालिका कमिश्नर और ऐसे कई अधिकारी और कई वीआईपी लोग भी आते जाते हैं, मगर ये गड्ढे का निवारण नहीं हो रहा था। तो दबंग मीडिया के माध्यम से 3-4 दिन पहले न्यूज़ डाली गई थी। तो इसके बताया गया कि भाई यहाँ पर पाइपलाइन गई हुई है पानी की, जो लीकेज है। हमको तो नहीं लगता यहाँ से कोई लीकेज दिख रहा नहीं, मगर ऐसा बताया गया कि भाई सिटी जो इंजीनियर है उन्होंने और पानी पुरवठा के जो इंजीनियर है उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये पानी की पाइपलाइन लीकेज है। और वार्ड अधिकारी को बताया गया, यहाँ पर 2 वार्ड आते हैं, तो 2 वार्ड अधिकारियों को बताया गया जिसके भी अंडर में है वो काम करे। और यहाँ पर वो पाइपलाइन का काम होगा भी 1-2 दिन में बताया गया। पहले पाइपलाइन का काम होगा खोदकर और उसके बाद ये रास्ते को अच्छा बनाया जाएगा। दबंग मीडिया का बोलना ये है कि जनता को जो तकलीफ़ हो रही है ये इस गड्ढे से तो हो रही है, मगर यहाँ से लेकर आप देखें दिल्ली गेट से लेके जो जलगांव रोड टीवी सेंटर का जो रोड है वहाँ तक के जो गड्ढे हो गए महानगर पालिका के माध्यम से, तो इसका निवारण कौन करेगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, इस गड्ढे को बंद करने की व्यवस्था कौन करेगा। महानगर पालिका के अधिकारी तो अवैध मालमत्ता जमा करके अपने करोड़ों की संपत्ति जमा करके बैठे हुए हैं और आज भी जमा कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। सब बजट आने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। बजट आता है, ख़त्म हो जाता है, काम कौड़ी का नहीं होता हमारे शहर के अंदर। तो इन अधिकारियों की चौकसी कौन लगाएगा। दबंग मीडिया ये चाहता है कि इन अधिकारियों की चौकसी होनी चाहिए और इनकी अवैध मालमत्ता में से महानगर पालिका के जो अधिकारी करोड़पति बने हुए हैं उनकी अवैध मालमत्ता को जमा करके हमारे शहर का अच्छे से अच्छा विकास होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद को कोई समाजनगर कहता है, कोई औरंगाबाद कहता है। भाई नाम बदलने से शहर का विकास नहीं होता, विकास करने से विकास होता है। तो हम चाहते हैं कि जो संभाजीनगर मानते हैं वो भी अपने शहर का विकास करे और जो औरंगाबाद मानते हैं वो भी अपने शहर के विकास के लिए आगे आए। और ऐसी जो व्यवस्था है, देखिए अब कितनी तकलीफ़ हो रही है इन गड्ढों की वजह से, जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है इस तकलीफ़ से लोगों को निजात दिलाए। और जो जहाँ गड्ढे हैं महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी और जो करप्शन करने वाले अधिकारी उनकी चौकसी लगाए और उनकी अवैध मालमत्ता में से इन गड्ढों को बंद किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ का भ्रष्टाचार भी बंद होगा और महानगर पालिका भी सुधरेंगी। महानगर पालिका क्यों नहीं सुधर रही, क्योंकि यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है और अपने करोड़ों की संपत्ति जमा करने में व्यस्त है। और कैसा बजट, जो रिटायर होने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम रिटायर होने से पहले और कितना करोड़ों रुपये कैसा कमाएं, ये सोचकर परेशान है। तो इसलिए दबंग मीडिया चाहता है कि जनता की सेवा के लिए इन अधिकारियों की मालमत्ता की चौकसी लगाई जाए और इन अवैध मालमत्ता से हमारे शहर का विकास किया जाए। और अगर इसमें हमारे माननीय ज़िलाधिकारी भी है या महानगर पालिका आयुक्त है और जैसे कि जी श्रीकांत साहब है, इनकी भी मालमत्ता की चौकसी होनी चाहिए और इनकी अवैध मालमत्ता में से ही इस शहर का विकास होना चाहिए। और जी श्रीकांत साहब ने जो करोड़ों का घोटाला करके चले गए, जो शहर को गड्ढे में डालकर चले गए, देख रहे हैं उनकी वजह से इतने गड्ढे हो चुके हैं। तो ये गड्ढे का निवारण होना चाहिए और इस शहर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जी श्रीकांत साहब की अवैध मालमत्ता की चौकसी लगानी चाहिए और यहाँ पर हमारे शहर को अच्छे से अच्छा बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। हमारे शहर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हमारे मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुंबई हाई कोर्ट ब्रांच औरंगाबाद के न्यायाधीश और हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो जी श्रीकांत साहब ने अवैध मालमत्ता जमा करके महानगर पालिका जो गड्ढे में डालकर अपनी करोड़ों की संपत्ति जमा की है, इनकी चौकसी लगाए और इनकी अवैध मालमत्ता से हमारे शहर का अच्छे से अच्छा विकास करें। मैं दबंग मीडिया से सैयद निहाल अहमद। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।